हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एग्जाम के उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को टेंशन देता है, जनरल स्टडीज़ यानी जीएस सेक्शन। अब सच बात करें तो हर साल हजारों बच्चे सिर्फ इसी सेक्शन की वजह से टियर 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जीएस की बात आती है तो स्कोर वही 10 से 12 क्वेश्चन पर आकर अटक जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल में जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन सही कर देते हो ना, तो सिलेक्शन की पूरी गाड़ी लाइन पर आ जाती है। और यही एक लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। अब 18 से 20 क्वेश्चन सही करने की जो लड़ाई है वो सिर्फ पढ़ने की नहीं होती है, स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम पैटर्न, इनको डिकोड करने की लड़ाई होती है। देखो, एग्जामिनर जो है ना, जो पेपर बनाता है वो सिलेक्शन के लिए पेपर नहीं बनाता है, रिजेक्शन का पेपर बनाता है। उसको पता है कि लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है और उनमें से उसको चाहिए कुछ सिलेक्टेड लोग, तो उसका अप्रोच क्या होगा? रिजेक्ट करने का अप्रोच होगा। तो पेपर रिजेक्शन का होता है, ना कि सिलेक्शन का पेपर होता है। और लिटरली फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो भी तरीका आपको बताने वाला हूं, लिटरली आपको उससे 101% फायदा पहुंचेगा। इसी को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं पूरी कंप्लीट एनालिसिस, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक रोड मैप, जिससे आप ये समझ पाओगे कि जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन को किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी दूंगा जो आपकी स्टडी को और आसान बना देगा। आपको बताएगा कि कैसे आप नेक्स्ट 50 दिनों के अंदर जीएस को स्मार्ट वे में कवर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एसएससी के अंदर जो हमको जीएस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्री में, पहले इसका गणित समझो। एसएससी के जीएस सेक्शन में 25 सवाल आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। वो रैंडम नहीं होते हैं, उनका एक क्लियर पैटर्न होता है। अगर आप ध्यान से समझो तो वही पैटर्न अगर हमने पकड़ लिया तो हम बिल्कुल टारगेट बना सकते हैं कि हाँ, इस बार हम 18 से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखो, पूरा पेपर जो होता है, 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इसमें हमको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में भी दो तरीके के देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एक जनरल फैक्ट और एक होता है एडवांस फैक्ट। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एंड दूसरा होता है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस। तो चलो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे पहले हम जनरल फैक्ट की बात करें फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंतर्गत, तो सिंपल याद रखने वाले सवाल होते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी एक लैंडलॉक साल्ट लेक है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। इसके अलावा जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम कौन रहे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर हम एडवांस फैक्ट की तरफ जाएं, थोड़े से ट्रिकी डिटेल में जाने वाले सवाल होते हैं, जैसे कि मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 में सब्सटेंस अलाउंस किस सेक्शन में दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी और डिटेल वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके अलावा एडवांस फैक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि हबार्डिया हेप्टान्यूरॉन क्या है, जिसे हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हो गए कुछ एडवांस फैक्ट पर क्वेश्चंस। अब इन फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करें कि एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं, तो लगभग अगर देखें हम तो 16 से 21 क्वेश्चन के बीच में हमको इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी 16-17 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कभी 20-21 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो एक ये पैटर्न है जहां पर 16 से 21 के बीच में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल पैटर्न की, तो कॉन्सेप्चुअल पैटर्न पर भी हमको 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक बेसिक और एक इन डेप्थ। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि डेली लाइफ और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे कि क्विक लाइम पानी से रिएक्ट करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है। वहीं अगर हम इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की बात करें, थोड़ा सा हायर लेवल एप्लीकेशंस पर यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F कौन कौन से होते हैं। या ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे कि जब कोई व्यक्ति पब्लिक गुड्स यूज करता है लेकिन कुछ भी पे नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये पैटर्न हो गया इन डेप्थ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो लगभग 5 से 8 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि किस टाइप के हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एसएससी के टियर 1 प्री वाले पेपर में। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन थोड़ा देखिए हम, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, इतने सारे पार्ट से हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, थोड़ा सा हमको ये समझना जरूरी है। उसी तरीके से हम हमारे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं कि किस पोर्शन पर हमको कितनी एनर्जी लगाना है। तो अगर हम देखें हिस्ट्री पर, तो फ्रेंड्स हिस्ट्री पर एवरेज आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पर सेट वाइज। पॉलिटी में अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस में बायो की बात करें स्पेशली, तो टिपिकली आपको 2 से 5 क्वेश्चन पर सेट वाइज देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में फिजिक्स से कभी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, या फिर केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ज्योग्राफी से बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पर सेट वाइज मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से भी सेम ही है, 2 से 3 क्वेश्चन पर सेट वाइज मिलते हैं। स्टैटिक जीके में यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, लगभग 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए स्टैटिक जीके में क्या क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया,
यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलते ही हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो ये 7 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिल जाते हैं पेपर में। करंट अफेयर की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन या कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन है हमारा कि कहाँ से कितना वेटेज है सब्जेक्ट का और कितने क्वेश्चंस बनते हैं। इसके हिसाब से ही हमको हर एक सब्जेक्ट पर उतनी एनर्जी लगाना है। जैसे हिस्ट्री में आप काफ़ी अच्छा टाइम दे सकते हैं, स्टैटिक जीके में आप अच्छा फोकस कर सकते हैं, करंट अफेयर पर अच्छा फोकस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है और आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हो तो एटलीस्ट कम से कम हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन मत छोड़ना, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है और अगर आप इनको छोड़ोगे तो सिलेक्शन के टिकट को छोड़ने जैसा होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा। तो ये मैंने पूरी गणित आपको समझाई, पूरा पैटर्न आपको समझ में आया होगा, किस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज होता है। यहाँ तक की तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एसएससी के जीएस सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो किसी भी बच्चों को सिर खुजाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर बेस सही नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर क्वेश्चंस को समझने और सॉल्व करने में। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपने पढ़ा भी होता है पर रिवीजन नहीं होता है अक्सर, कभी कोई टॉपिक छूट गया होता है और फिर एग्जाम हॉल में जाकर याद आता है कि यार ये थोड़ा पढ़ लेता तो शायद क्वेश्चन बन जाता, याद नहीं आ रहा है। तो अब एग्ज़ाम में लगभग हमको 50 से 30 दिन रह गए हैं और यही वो मोड़ है जहाँ पर 90% बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, इतना बड़ा जीएस कैसे कवर करें। यहीं पर एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, जिसने अभी तक फाउंडेशन किया होता है उसके पास टाइम है सिर्फ रिवीजन का, और जिसने कुछ खास नहीं पढ़ा है वो अभी भी सोच रहा है कि क्या करूं, कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और मेरा काम बन जाए। तो सच बताऊं तो फ्रेंड्स, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम आएगी। और इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए ही मैंने पिछले कई महीनों कई सालों से टाइम लगाकर सबसे फोकस्ड और जीएस का कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन निकाला है 100 आवर जीएस कोर्स के फॉर्म में। देखो, कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि 100 आवर जीएस का कोर्स लो। जिसको भी लगता है यहाँ तक बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो वीडियो को बंद कर आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो सीरियसली इस चीज़ की अहमियत समझते हैं और इंपॉर्टेंस समझते हैं। वही वीडियो में कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आपका कॉल है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। मेरा काम है बेस्ट एंड बहुत ही सिंपल एंड सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट डिलीवर करना, जो कि मैंने 100 आवर जीएस के अंदर किया है। बात करते हैं कि ये कोर्स कैसे बना, किस तरीके से अप्रोच रख के बनाया गया है। तो मैंने खुद पिछले कई सालों के हर शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालाइज किया है, हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ पर एग्जामिनर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल डालता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। इन सारी इनसाइट्स के बाद ही मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कि हम कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को कवर करते हैं। इस 100 आवर कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, तो सारे जीएस सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन सब पर फोकस किया गया है। जहाँ पर ऐसे फैक्चुअल कंटेंट है तो उनको मैंने ट्रिक से भी याद कराया आपको। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, उनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उनको ट्रिक से बताया है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है, फनी वे में, बहुत आप रिलैक्स होकर सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। हर एक टॉपिक को हमने डीप कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ में कवर किया है। इस कोर्स में आपको क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं, प्लस मॉक टेस्ट भी दे रखे। मैंने लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चंस दिए आपको, जो एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चंस का, उन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड मैंने आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, टॉपिक पढ़ा फिर अपना मॉक टेस्ट लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। लगभग 100 घंटे से ऊपर ही है ये कोर्स, पर 100 घंटे के आसपास है, जिससे आप लास्ट टाइम के लिए अच्छे से कंटेंट को रिवीजन कर सकते हैं। देखो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं आपको कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो कि जीएस में 25 में से 25 लाना है, तो भाई तभी पॉसिबल है जब आप यूपीएससी या पीएससी लेवल की डीप स्टडी कर रहे हो। अगर आप कर भी रहे हो ना, तो भी आप 20-22 क्वेश्चन ही बना पाओगे। 22-23 क्वेश्चन से ज़्यादा तो बन ही नहीं पाएंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन एसएससी में सिलेक्शन के लिए रियलिस्टिकली जो नंबर इनफ होते हैं ना, वो होते हैं 16 से 18, बस बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। और यकीन मानो, ये 16 से 18 अगर आप राइट कंटेंट पढ़ोगे तो इजीली ला सकते हो, बशर्ते कि आप कंफ्यूज ना हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इस कोर्स का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लास्ट टाइम पर जीएस का डर खत्म कर सको। इतने वास्ट सिलेबस को देखकर घबराओ नहीं। मैंने आपको एक एग्जैक्ट पाथ दिया है इसके अंदर, कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर इस कोर्स में नहीं मिलेंगे, तो ये बैठकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये टॉपिक तो आपने दिया नहीं है। तो नहीं दिया है,
तो उसके पीछे कुछ कारण है कि एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन बनाता होगा या कम क्वेश्चन बनते होंगे। तो हमारी एनर्जी उधर जाना चाहिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अक्सर बच्चे कॉल कर देते हैं कि सर इसमें ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। तो वो टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको फाउंडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की कि सर इस कोर्स का प्राइस क्या है। तो देखिए, इस कोर्स का प्राइस 1000 रुपये है, लेकिन एसएससी स्टूडेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, मेरे पास कॉल भी आए बहुत सारे बच्चों के, और उन्होंने वो रिक्वेस्ट करी थी कि सर लिमिटेड टाइम के लिए देखते हुए सर आप इस कोर्स की प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ कर दीजिए, भले वैलिडिटी आप कम कर दो। तो अभी हमको पता है कि प्री वाला पेपर हमारा अगस्त में है, उसके बाद में मेंस का पेपर होने वाला है हमारा दिसंबर में। तो 5 मंथ की फ्रेंड्स वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 500 रुपये में, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। कैसे हम इसको एनरोल कर सकते हैं कोर्स को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स वाले फोल्डर में जाओगे, वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको 100 आवर जीएस एसएससी एडिशन दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में। देखो, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे कम प्राइस में मुझे बेस्ट कंटेंट मिल जाए, तो फिर तो यूट्यूब पे महासागर पड़ा हुआ है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठा हुआ है, तो वहाँ से पढ़ डालो और पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओ। तो फ्री के चक्कर में मत भागो, अब पेपर बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा सेंसेबल डिसीजन लो, और ये कॉल आपके ऊपर है, आपको लेना ले लेना। मेरा काम है बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है और सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए, इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। आगे फ्रेंड्स, अब लास्ट में देखिए, जो हम यूट्यूब के ऊपर आने वाले टाइम में एग्जाम तक जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसको लेकर मैं बात कर लेता हूं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। एक हर टॉपिक का मास्टर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर टॉप एमसीक्यू होंगे बिल्कुल एग्जाम लेवल के। इसके अलावा एग्जाम से लगभग 25 दिन पहले मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा आपके लिए, 20 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, वो मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना। देखिए, एनटीपीसी में भी हमने काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट कवर करें। और देखो, होता क्या है ना, अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आए, कोई बोल रहा था क्वेश्चन नहीं आए। तो मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन फंस जाए। देखो, अगर आप इन मॉक टेस्ट के अंदर 20-18 क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हो ना, तो मतलब एग्जाम में भी आप 20 से 18 क्वेश्चन के आसपास आप सही करोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन इसमें से नहीं फंसा। अरे, क्वेश्चन फंसाने के लिए मॉक टेस्ट नहीं बना रहे, मॉक टेस्ट बना रहे हैं कि आपका रियल टेस्ट हो सके, एग्जाम से पहले आप समझ सको कि कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपका। अगर आप सोचोगे कि इसमें से मेरे क्वेश्चन फंस जाए इन 25 क्वेश्चन में से, तो कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ अपन। 1 या 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको फंस जाए एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चंस इसलिए बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट के अंदर कि आपको अप्रोच समझ में आए कि एग्जामिनर क्या अप्रोच से क्वेश्चन बनाएगा, तो आप उस टॉपिक को उस लेवल से स्टडी करो। थोड़ा आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, राइट। तो लास्ट हम 20 मॉक टेस्ट कवर करेंगे एग्जाम से पहले। तो ये 2 मैं आपके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर, मास्टर वीडियो सीरीज़ एंड मॉक टेस्ट। तो रेडी हो जाओ, 1-2 दिन में बस ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है हमारी मास्टर वीडियो सीरीज़। एक करके सारे सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछ लेता है एसएससी, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा समझने के लिए कि किस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस पूछता है एसएससी, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने एसएससी की 10,000 वन लाइनर जीएस की एक पीडीएफ बना रखी है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वन लाइनर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जीएस के पूरे वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। 10,000 वन लाइनर है, इनको डाउनलोड कर सकते हो आप मात्र 24 रुपीज़ में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको इसी में से मिल जाएंगे 10,000 वन लाइनर में से। तो एक छोटा सा ये अपडेट था आप सभी के लिए आज के सेशन में फ्रेंड्स, इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।